हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको महाफलकारी, जल्दी मन की इच्छा पूरी करने वाली आमल की एकादशी, जो फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसकी व्रत कथा बताती हूँ। याद रखें, आंवला एकादशी व्रत रखने वाले जातकों को मोक्ष की प्राप्ति होना निश्चित है। आंवला एकादशी पर आमल की एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से श्री लक्ष्मी नारायण जी मनचाहा वरदान देते हैं। साथ ही शिव जी और मां पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। इस वीडियो में आपको दो पौराणिक व्रत कथा बताती हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से हमें 1000 गोदान का फल मिलता है। पूजा करने के बाद इस कथा को जरूर सुने, जरूर सुने। आमल की एकादशी कथा 1। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब इस सृष्टि का सृजन हुआ, तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं कौन हूं और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसका जवाब जानने के लिए वे भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको तब दर्शन दिए। इससे ब्रह्मा जी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वे आंसू उनके चरणों पर गिरे और उससे आंवले का पेड़ उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा, आपके आंसू से उत्पन्न यह पेड़ और इसके फल मुझे अत्यंत प्रिय होंगे। भगवान विष्णु ने कहा, आज से जो भी व्यक्ति आमल की एकादशी का व्रत रखेगा और आंवले के पेड़ की विधि पूर्वक पूजा करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। आमल की एकादशी व्रत की दूसरी कथा। एक समय 88,000 ऋषियों की सभा को संबोधित करते हुए सूत जी ने कहा, हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मद्धांता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। राजा मद्धांता ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपया कर यह सब मुझे वृतांत पूर्वक सुनाने की कृपा करें। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृतांत कहता हूं। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। आमल की एकादशी आंवले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात से भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वह उच्च कोटि के विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और न ही कंजूस था। उस राज्य के सभी लोग विष्णु भक्त थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री यानी आंवले के वृक्ष का पूजन करने लगा। वे सब धात्री यानी आंवले की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा है। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह जंगल में शिकार के लिए गया था,
पर रास्ता भटक गया और पिछले दिन से उसी जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा था। एकादशी की शाम को भी वो भोजन पाने की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महत्तम सुनने लगा। उसे लगा कथा के बाद भोजन मिलेगा, पर कथा के बाद भजन कीर्तन शुरू हुआ और वो बहेलिया वहीं बैठा रहा। उसने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वो बहेलिया भी उठा और अपने घर चला गया। वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी, इस कारण हालांकि वो घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नृत्य का कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान ना होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कह के वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नष्ट कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई। हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। इस घटना के बाद से राजा ने अपने राज्य से बाहर भी आमला एकादशी व्रत का प्रचार कराया। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है, वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। एकादशी व्रत कथा महत्तम समाप्तम। कथा सार। देखो, कथा सार में इस एकादशी व्रत कथा के महत्तम से हमें यह पता चलता है कि भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे सभी कष्टों को हरती है। यह मनुष्य की ही नहीं, अपितु देवताओं की रक्षा करने में भी पूर्णता सामर्थ्य है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधु कैटप नाम के राक्षसों का संहार किया था। इसी शक्ति से उत्पन्ना एकादशी बनकर मूर नामक असुर का वध करके देवताओं के कष्टों को हरकर उन्हें सुखी किया था। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और शत्रुओं के भय से मुक्ति भी मिलती है। धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायणाय नमः। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।